हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार बैंकपुर बाय एग्जामपुर पर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति सभी बच्चों को राम राम, सलाम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं शानदार से सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए शानदार क्लासेस को। तो आज एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूं। अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्रीवियस जो आपकी संडे क्लास थी उसमें सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस। तो फटाफट से आप लोग सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि शानदार तरीके से हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, आपको पता उतना ही ज्यादा आप चीजों को क्या करते हो, सीखते हो। ठीक है, तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए। फटाफट से एक बार कॉपी करना है, सेशन को पेस्ट कर देना है, सबको शेयर कर दो। और ये जो दिवाली का उत्सव है, इसको सही मायने में आपको उत्सव बनाना है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो उत्सव होगा वो मेरे भाई तभी होगा जब आपका सिलेक्शन होता है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्सव जो है वो आपका जो टारगेट है, जिस टारगेट को आप इमेजिन करते हो, उस टारगेट को अचीव करना होता है। तो अगर वो टारगेट आप अचीव कर लेते हो तो वही सही मायने में आपके लिए उत्सव का दिन होता है। तो ऐसा ही एक उत्सव इस साल आप सभी को मनाना है। मेरा आशीर्वाद, मेरा ब्लेसिंग्स एज अ एल्डर ब्रदर आप समझ लीजिए, एज अ टीचर समझ लीजिए, एज अ मेंटोर समझ लीजिए, हमेशा आपके साथ है। आपके फैमिली का आशीर्वाद आपके साथ है और भगवान का आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा रहती है, क्योंकि वो तो सबको बराबर रूप से मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ स्टार्ट करूंगा आज का सेशन। लेकिन पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने बैंकपुर बाय एग्जामपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे बैंकपुर बाय एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको मिल सके। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग सीधा आगे। और देखें, मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट में आपको सारी चीजें बता चुका था, कॉन्सेप्ट सारा बता चुका था। तो अब हम लोग करने वाले हैं सीधा डायरेक्टली प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से सॉल्व करना है और बताना है कि ये जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करिए, मेरे साथ ही आपको सॉल्व करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था, यहां पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि गुणा करने पे हमें कितना लाना है, 120 लाना है। और देखिए यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब जोड़ने पे कितना लाना है, 22 लाना है। जोड़ने पे कितना लाना है, 22 लाना है। तो कितना बनेगा, 12 और 10 बनेगा। 12 10 का गुणा करेंगे तो 120 आएगा, 12 10 जोड़ेंगे तो कितना, 22 आएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस का 22 लाना है, तो माइनस का 10 और माइनस का 12 लेना पड़ेगा। और जब ये दोनों के आप माइनस माइनस लेके चलेंगे तो फाइनली जो साइन होगा वो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 10 और प्लस का 12 आएगा। ठीक है, प्लस का 10 और क्या होगा, प्लस का 12। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। तो अब देखिए 65 का जब आप दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 130 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 130 आएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लीकेशन पे हमें लाना है 130। क्या लाना है, मल्टीप्लीकेशन पे हम लोगों को 130 लेके आना है। और ध्यान रखेगा, देखिए यहाँ पे नेगेटिव है तो ये हमें बता रहा है कि घटाने पे हमें कितना लेके आना है, माइनस का 3 लेके आना है। कितना लेके आना है, माइनस का 3 लेके आना है। तो देखिए 130 कितने कैसे बनेगा, अगर हम 13 और 10 ले लें, 13 का 10 में गुणा करेंगे तो 130 आएगा। अगर 13 और 10 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन हमें माइनस का 3 लाना है, इसका मतलब माइनस का 13 और प्लस का 10 लेना पड़ेगा। अगर हम 13 माइनस का लेते हैं तो फाइनली आंसर के लिए 13 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस का 10 लेते हैं तो आंसर के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। अब आप देखो, कंपेयर कर लीजिए। तो अगर हम इसको इससे और इससे कंपेयर करें तो देखिए आपको पता है कि यहां पर जब आप 10 को और 13 को कंपेयर करेंगे तो y बढ़ाएगा, और जब प्लस के 10 को और माइनस के 10 को कंपेयर करेंगे तो हमारा x बढ़ाएगा। और मैंने आपसे कहा था कि देखिए x और y के बीच जब आप कंपैरिजन करते हैं, अगर कहीं पर भी जो सिंबल है वो ऐसा हो जाए, यानी अपोजिट हो जाए, तो वहीं पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, CND हो जाता है। तो ये जो हमारा आंसर है वो क्या बन जाएगा, CND बन जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पर। तो ये आ गया आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2। जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करना है और बताना है कि एग्जाम्पल नंबर 2 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, तो आप देखो, आप फटाफट से आप देखते जाइएगा। यहाँ पर कोएफिशिएंट कैसा है, सिमिलर है। पुराने में भी क्या था, कोएफिशिएंट सिमिलर था। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर कोएफिशिएंट सिमिलर है तो अंतिम स्टेप में जो डिवीजन आपको करना होता है उसको आपको करने की जरूरत नहीं होती, आप बिना डिवीजन के आंसर निकाल लेते हो। तो देखिए 3 और 2 कितना होगा, 6, यानी मल्टीप्लीकेशन पे लाना है 6 और जोड़ने पे कितना लाना है, 5। तो 3 और 2 ही बनेगा, और दोनों को माइनस माइनस का लेना पड़ेगा। तो फाइनली क्या बनेगा, प्लस का 3 और प्लस का 2 बनेगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं।
तो यहां पर भी देखें हमारे पास बिल्कुल सिमिलर वैल्यू है अगर आप देखेंगे, लेकिन यहां पे मेरे भाई एक बात आपको सोचने की जरूरत है। यहां पर हमें क्या लिखा है, बाई की पावर 4 लिखा है, यहां पे क्या लिखा है, बाई का स्क्वायर लिखा है। तो ये आपके लिए एक नई इक्वेशन हो गई, तो आप घबराइएगा नहीं। आप देखो क्या करो, बाई स्क्वायर को एक नया वैल्यू मान लो। मान लीजिए मैंने बाई स्क्वायर को क्या मान लिया, ए मान लिया। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 2a स्क्वायर माइनस का 5a और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही हो जाएगा कि नहीं। तो आप देखिए यहां पर जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो जो पहली इक्वेशन की वैल्यू थी वही इसकी हो जाएंगी, यानी कि प्लस का 3 और प्लस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये बराबर किसके है, बाई स्क्वायर के है, यानी कि बाई की वैल्यू होगी, सॉरी बाई स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो अगर आप बाई की वैल्यू निकालोगे तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, बाई की वैल्यू आएगी √3, ठीक है, और √2। जो कंपैरिजन हमें करना है वो किसके बीच के करना है, एक्स और बाई की वैल्यू के बीच करना है। तो देखिए सारी वैल्यू पॉजिटिव है, कोई दिक्कत है नहीं, बस यहाँ पे समझना। ये हमारे पास प्लस का है, √3 पता है 3 से कम आएगा, √2 और कम आएगा, तो 3 हमारा बड़ा हो जाएगा। अब हम लोग 2 से कंपेयर करते हैं इसको, तो देखिए √3 की वैल्यू हमें पता है 2 से कम आएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, कंफर्म है। अब हम लोग इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो हमें पता है कि √2 की वैल्यू 2 से कम आएगी। तो हर एक जगह से जब आपने कंपेयर किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला x ग्रेटर देन y। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक नए तरीके का क्वेश्चन था, और मैंने पहले ही कहा है कि बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा नहीं, ठीक है। 2 सेशन करने वाले हैं हम लोग, टॉप जो 40 क्वेश्चन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वो आपको यहाँ पे करने वाले। एक सेशन आज आपका हो रहा है, एक सेशन आपका कल भी रहेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रहेगा। तो दोनों सेशन को आपको कंप्लीट करना है। इनकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में आपको मिल जाएगी, तो आप दोबारा भी इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो बढ़ते हम लोग आगे और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 फटाक से देखेगा, ठीक है। देखिए 4 का अगर हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 8, यानी कि गुणा करने पे 8 लाना है और जोड़ने पे कितना लाना है, 9 लाना है। तो 8 और 1 बनेगा, दोनों को माइनस माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर किसमें आएगा, प्लस प्लस में आएगा। तो प्लस का 8 प्लस का 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी कोफिशिएंट बराबर है, यानी डिवीजन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो आप 31 का अगर हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 62 आएगा, और घटाने पे कितना लाना है, 29 लाना है। तो देखो सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है 31 से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 29, लेकिन प्लस का 29 लाना है। प्लस का 29 कब आएगा, जब आप प्लस का 31 और माइनस का 2 लोगे। अगर प्लस का 31 लोगे तो आंसर किसमें आएगा, माइनस के 31 में, और माइनस का 2 लोगे तो आंसर किसमें आएगा, प्लस का 2 आएगा। अब हमें कंपेयर करना है एक्स की वैल्यू को और वाई की वैल्यू को। तो देखिए नेगेटिव से तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, +8 भी +2 से बड़ा होगा, लेकिन +1 +2 से क्या हो जाएगा, छोटा। तो यहां पर भी कंट्राडक्शन आ गया, और कंट्राडक्शन आ गया इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। देखो ध्यान से समझते जाना, अगर मान लीजिए कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपको क्लियर नहीं हुआ, उस पॉइंट को आपको जरूर क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4, इसको समझते जल्दी से क्या कह रहा है। देखो गुणा करने पे कितना लाना है बेटा, गुणा करने पे लाना है 60, और जोड़ने पे कितना लाना है, जोड़ने पे लाना है 17। तो आपका होता है 12 पंचे 60 होता है, 12 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 17। अब देखो यहाँ पे एक चीज और देख लो, कॉफिशिएंट अलग अलग हैं, कॉफिशिएंट अलग अलग है, इसका मतलब लास्ट स्टेप में आपको पावर 2 के कॉफिशिएंट से डिवीजन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर नहीं है कॉफिशिएंट। तो 12 और 5 जोड़ने पे लाना है, माइनस माइनस लेना पड़ेगा, तो फाइनली आंसर किसमें आएगा, प्लस प्लस में, यानी प्लस का 12, ठीक है, और प्लस का कितना होगा, 5 होगा। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बाई पे। तो 24 का जब 5 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, 120 आएगा। अब गुणा करने पे हमें 120 लाना है, और जोड़ने पे देखिए यहाँ पे प्लस, इसका मतलब जोड़ने पे कितना लाना है, 23 लाना है। जोड़ने पे लाना है 23, और मल्टीप्लिकेशन पे आना चाहिए कितना, मल्टीप्लिकेशन पे आना चाहिए 120। तो अब जल्दी से आप बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू है। तो आप कहेंगे सर 15 8 120 होता है, और 15 में 8 जोड़ेगा तो कितना आता है, 23 आता है। कितना आता है, 23। तो माइनस का 15 माइनस का 8, तो फाइनल आंसर क्या होगा, प्लस का 15 होगा, और प्लस का जो है वो 8 होगा, ठीक है। अब देखो 12 से अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक बार बाई बड़ा आएगा, और यहां पर इससे कंपेयर करेंगे तो एक्स बड़ा आएगा,
यानी एक बार फिर से हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। एक बार फिर से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, आएंगे एग्जाम्पल नंबर किस पे, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। और देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5 का जो आंसर है वो क्या बनेगा, फटाफट से सॉल्व करो। देखिए ये स्पीड बूस्टर है, आपको केवल अपने आप को चेक करना है। मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको करा चुका हूं, हर एक पॉइंट बता चुका हूं। चलो जल्दी से बताओगे इसके आंसर क्या बनेंगे, फटाफट से करो, आसान क्वेश्चन है ये तो। चलो बेटा अब जल्दी से हमें देखना है एग्जाम्पल नंबर 5। तो यहाँ पे क्या है, देखो 56 है, 56 है, गुणा करने पे 56 लाना है और घटाने पे कितना लाना है, 1 लाना है। तो 8 और 7 बनेगा, 8 में से 7 जाएगा, 1 बनेगा, 8 का 7 का गुणा करोगे 56 आएगा। लेकिन प्लस का लाना है तो प्लस का 8 माइनस का 7 लेना पड़ेगा। प्लस का 8 लोगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस के 8 में आएगा, और माइनस का 7 लोगे तो फाइनली आंसर किस में आएगा, प्लस के 7 में आएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद हमें लेना है क्या, बाई। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास 56 है, माइनस का 56, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना लाना है, 15 लाना है, और वो भी किस पे, घटाने पे, घटाने पे माइनस का 15 लाना है और मल्टीप्लिकेशन पे 56 आना चाहिए। तो आप बताओ ऐसी वैल्यू कौन सी होगी, जल्दी से बताओ, ठीक है। क्या ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जहां पे घटाने पे आपको कितना मिले, घटाने पे आपको 15 मिले और गुणा करने पे आपको 56 मिले, ठीक है। तो आपको पता है 8 और 7 बनता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 14 का 4 गुना करेंगे तब भी आपके पास कितना आएगा, 56 आएगा। 14 का अगर 4 गुना करते हैं, 28 का 2 गुना करते हैं तब भी आपके पास वैल्यू कितनी बनेगी, 56 बनेगी। और इसके अलावा मैंने कहा कि 8 × 7 भी कितना बनेगा, 56 बनेगा। तो देखिए आपने सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो यहाँ पे देख ली है। एक बार मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ। देखिए अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो मैंने कहा 2 × 2 × 2 × 7 यही आएगा। अब आप देखो 15 आने की क्या पॉसिबिलिटी है कोई, और वो भी घटाने पे। तो देखिए 7 का 2 गुना 7 अगर हम करेंगे, ये करेंगे, या फिर हम इन सारी वैल्यू को ले लें तो कहीं पर भी ये घटाने पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेरे को लग रहा है कि ये जो है यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे इस वैल्यू को क्या कर देता हूँ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब करेंगे तो 8 और 7 को जोड़ने पे कितना बनेगा, 15। दोनों को माइनस माइनस का लेना पड़ेगा। जब आप दोनों को माइनस माइनस का लोगे तो फाइनली आंसर किस में आएगा, प्लस प्लस में आएगा, यानी प्लस का 8 प्लस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे माइनस का 8 है, ये दोनों टर्म प्लस के हैं, मतलब इससे बड़ा होगा, और प्लस का 7 और प्लस का 8 यानी बाई बड़ा होगा, ये दोनों बराबर होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे या तो बाई बराबर आ रहा है या फिर बाई बड़ा आ रहा है, यानी एक्स लेस और इक्वल है किसके, बाई के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 6। तो एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलो भैया देखो जल्दी जल्दी उड़ाओ यार, फटाफट से करना है। जितना स्पीडली आप कर सकते हो उतना स्पीडली आपको चीज़ों को करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखो क्या है, 11 गुणा 5 करोगे तो कितना बनेगा, 55 बनेगा, और 11 और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। दोनों को माइनस कर लोगे तब माइनस का 16 मिलेगा, और फाइनली किस में बन जाएगा, प्लस में। तो प्लस का 11 और प्लस का 5। मेरे को लग रहा है लास्ट वाले में एक चीज़ हम लोग करना भूल गए जल्दबाजी में, उसको एक बार देख लीजिएगा। अच्छा इसमें नहीं, इससे पहले वाले में भूल गए थे शायद, इसमें एक बार चेक कर लेना आप। एग्जाम्पल नंबर 4 में शायद हम लोग जल्दबाजी में एक चीज़ भूल गए, जो हमारे पास फाइनली रिजल्टेंट आया था उसको हमने 5 से भाग नहीं किया था, ठीक है। जो फाइनली हमारे पास रिजल्टेंट आया था उसको हमने 5 से भाग नहीं किया था। तो ये बात देख लेना, अगर किया है तो ठीक है, और नहीं किया है तो आप इसको 5 से डिवाइड करना, फिर कंपेयर करना, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार आप कर लीजिएगा। चलो इस पे आ जाते हैं, ठीक है। इस पे हमारा 11 और 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 5 है तो इसको आपको 5 से भाग करना पड़ेगा। देखिए जहाँ पे कोफिशिएंट बराबर नहीं होते वहाँ पे पावर 2 के कोफिशिएंट से आपको भाग करना होता है। तो यहाँ पे करोगे
तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये वैल्यू होगी हमारे पास 2.2। कितनी होगी ये वैल्यू, 2.2 होगी। और अगर हम इस वैल्यू को देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये वैल्यू हमारे पास प्लस का 1 होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 7 56, 8 और 7 बनेगा, जोड़ने पे लाना है, तो माइनस का 8 माइनस का 7, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, प्लस का 8 हो जाएगा और प्लस का 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ तो आप कंपैरिजन आराम से कर लोगे, इससे भी ये दोनों बातें बड़ी हैं, इससे भी ये दोनों बातें बड़ी हैं, इसका मतलब x छोटा है किससे, 22 से। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, बराबर, और जहाँ पे कोफिशिएंट बराबर होता है वहां पे आपको डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती। तो 48 का दोगुना करेंगे तो 96 आएगा, यानी कि गुणा करने पर लाना है 96 और जोड़ने पे कितना लाना है 20। तो 12 अट्ठे कितना होता है 96, 12 8 कितना होता है 20। तो देखिए 12 लेना पड़ेगा माइनस का, 8 भी लेना पड़ेगा माइनस का, और जब दोनों को माइनस का लेंगे तो फाइनली आंसर किस में आएगा, प्लस प्लस में आएगा। तो हमारे पास एक इसकी वैल्यू हो जाएगी x की। डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत है नहीं क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट क्या है, बराबर है। ठीक है, ध्यान रखा करो, एक स्टेप आपका बचेगा। 21 का दोगुना करोगे कितना आएगा 42, घटाने पे लाना है 1 और मल्टीप्लीकेशन पे लाना है 42, तो 7 और 6 बनेगा। अब देखो प्लस का लाना है 1, इसका मतलब प्लस का 7 और माइनस का 6 लेना पड़ेगा। प्लस का 7 लोगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 7, और माइनस का 6 लोगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस का 6 आएगा। तो जब इससे आप कंपेयर करोगे पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव से तो ग्रेटर आएगी, और प्लस का 6 जब इन दोनों से कंपेयर करोगे तब भी x बड़ा आएगा, यानी ओवरऑल x बड़ा आ रहा है किससे, 22 से। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है ये हमारा क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं। चलिए से एग्जाम्पल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से बताना एग्जाम्पल नंबर 8 का जो आंसर होगा वो क्या बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 8 का आंसर है वो क्या बनेगा, जल्दी से देखेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर हमारे पास एक वैल्यू है। ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 198। देखिए अभी छोटे छोटे जब कोफिशिएंट होते हैं तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती है, लेकिन जब बड़े कोफिशिएंट होते हैं तो आप हमेशा उनसे घबराते हो। ठीक है, डर जाते हो आप किससे, 198 से। तो देखिए आप या तो सोच लो कि 198 कैसे आया होगा। अगर आप नहीं सोच पाते हो तो आप केवल ये देखा करो कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, तो आपको पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 9 सा कितना 18, 2 9 सा 18, तो 2 इंटू 9 99 हो जाएगा। और 99 को आप क्या लिख सकते हैं, 11 गुणा 3 लिख सकते हो। तो आप कहेंगे हाँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब देखो ये तो पता है कि इनको सबको गुणा करने पर 198 आएगा, केवल आपको ऐसे अरेंज करना है कि घटाने पे कितना आ जाए, 13 आ जाए, घटाने पर 13 आ जाए, इस तरीके से अरेंज करना है। तो देखिए 11 दूना 22 और 3 तिरका 9। अगर हम 22 से 9 घटा दें, अगर 22 से 9 घटा दिया जाए तो क्या 13 बचेगा, आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। प्लस का 13 लाना है, इसका मतलब प्लस का 22 माइनस का 9 लेना पड़ेगा, और जब प्लस का 22 होगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस के 22 में। और जब प्लस का 9 होगा, सॉरी माइनस का 9 होगा तो आंसर किस में बनेगा, प्लस का 9 बनेगा। दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, इसका मतलब डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। यही हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें निकालनी है y की। तो देखिए यहां पर है 102, यहां पर कितना 102, तो मल्टीप्लिकेशन पे 102 आना चाहिए और घटाने पे कितना आना चाहिए, घटाने पे हमारे पास आना चाहिए 11। तो देखो 17 का जब 6 में गुणा करते हैं, इसके फैक्टर हमारे क्या बनेंगे, 17 का जब 6 में गुणा करते हैं तो क्या 102 आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल आता है। और 17 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, यानी घटाने पे 11 मिल जाएगा। लेकिन माइनस का 11 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का 17 और प्लस का 6 लेना पड़ेगा। माइनस का 17 लोगे तो आंसर किस में आएगा, प्लस का 17 आएगा। आंसर क्या आएगा, प्लस का 17 आएगा। और अगर आप प्लस का 6 लेके चल रहे हैं तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। कोफिशिएंट बराबर है तो डिवीजन करने की जरूरत है नहीं। अब देखो पॉजिटिव इससे कंपेयर करोगे बढ़ाएगा, इससे कंपेयर करोगे तब भी बढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव पॉजिटिव यहां पे है, इसका मतलब x बढ़ाएगा। और जहां पर भी इस तरीके का कंट्राडिक्शन होता है वहां पे हमेशा हमारा जो आंसर है वो क्या होता है, CND होता है। हमेशा आंसर क्या होता है, CND होता है। माइनस प्लस प्लस माइनस है, आप हमेशा मान लो आंसर आपका क्या आएगा बेटा, CND आएगा। आप सीधा बिना वैल्यू को कंपेयर करे भी इसका आंसर लिख सकते हैं कि अगर फाइनली रिजल्टेंट प्लस माइनस माइनस प्लस आ रहा है तो आपका आंसर क्या आना है, नेगेटिव आना है। डेट्स 100% श्योर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं। चलिए से इसको देखो, आसान है। माइनस का 8 7, तो गुणा करने पे आना चाहिए 8
और वैसे कितना आना चाहिए, वैसे आना चाहिए 7। ठीक है, घटाने पे लाना है 7, तो 8 गुणा 1 बन जाएगा, क्योंकि गुणा करने पे 8 ही आएगा, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। प्लस का 7 मतलब प्लस का 8 लेना पड़ेगा, माइनस का 1 लेना पड़ेगा, और प्लस का 8 लोगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस का 8 और प्लस का 1 माइनस का 1 लोगे तो प्लस का 1 हमारे पास फाइनली बनेगा। और देखें यहाँ पे कोफिशिएंट अलग अलग हैं, तो पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसके अपॉन में तो 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी वाली वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। देखिए जब 36 का 3 गुना करेंगे तो 108 आएगा, और 12 नंबर कितना होता है, 108, और 12 9 कितना होता है, 21, तो 12 और 9 बन जाएगी। जोड़ने पे लाना है माइनस का 12 माइनस का 9, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, प्लस का 12 प्लस का 9, और इस वैल्यू का आपको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। इस वैल्यू को आपको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं इसको जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 3। अब हम कंपेयर करते हैं, तो देखें नेगेटिव से तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, और प्लस 1 से ये दोनों बातें बड़ी हैं, इसका मतलब बाई दोनों केसों में बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन बाई। और किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बढ़ जाते हैं अगले पे, एग्जाम्पल नंबर 10। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 10, करो जल्दी से। देखो यहाँ पे कितना है, 42 है, यहाँ पे बेटा कितना है, 42 है, 42 है यहाँ पे। ठीक है, 42 का दोगुना करेंगे तो कितना आएगा, 84 आएगा। 12 सत्ते कितना होता है, 84, और 12 और 7 जोड़ने पे कितना आता है, 19। देखो हर एक टेबल आप सोच रहे होगे, मैं आपसे बार बार एक ही बात कहता हूँ कि आपको टेबल लर्न करनी है, टेबल लर्न करनी है, टेबल लर्न करनी है। आप सोचते होगे यार इस टेबल का यूज क्या है, हम तो आराम से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो देखें आज का जब आप सेशन देखोगे तो आपको उस टेबल का इंपॉर्टेंस जो है वो मालूम लग जाएगा, कि अगर हमें टेबल आती है तो फटाफट से मल्टीप्लिकेशन चलता है, क्योंकि आप सोचो इतने क्वेश्चन याद तो हो नहीं सकते, 10 क्वेश्चन होते, 5 क्वेश्चन होते, 3 क्वेश्चन होते, आप सारे याद कर लेते। ठीक है, लेकिन अगर आपसे किया जाए 1000 क्वेश्चन याद करने और केवल इनइक्वलिटी के, और पता नहीं कि 1000 याद करने के बाद भी वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, तो आप क्वेश्चन याद कर ही नहीं सकते मेरे भाई। क्या कर सकते, केवल आप मैथड्स याद कर सकते हो। लेकिन जब भी किसी को आता है, तो जब वो दूसरे को बताते हैं किसी कैंडिडेट को जिसको नहीं आता, तो हमेशा वो दूसरा वाला कैंडिडेट यही सोचता है कि यार इसको याद है। तो ध्यान रखना, आपको इस सिचुएशन तक पहुंचना है, आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि जब कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको देखे तो उसको यही लगे कि आपको याद है। ठीक है, इस हद की, इस लेवल की जो प्रैक्टिस है वो आपकी होनी चाहिए। तो 42 का मैंने कहा दोगुना करा था, तो 84 कितना आया था हमारे पास, 84 आया था, और 12 सत्ते 84 होता है, तो 12 और 7 बनेगा, माइनस का 12 माइनस का 7, तो फाइनली हमारे पास किस में आएगा, प्लस का 12 प्लस का 7 आएगा। दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, इसका मतलब डिवाइड बाय 2 बाई बनता है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा और प्लस का 3.5 हो जाएगा। अब आ जाते दूसरे पे, तो 9 5 45, 9 5 14, तो 9 और 5 बनेगा, माइनस माइनस का, तो फाइनल आंसर किसमें आएगा, प्लस प्लस में, तो प्लस का 9 और प्लस का 5, ये हमारे पास यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। इससे कंपेयर करोगे इन दोनों वैल्यूज को, तो बाई बड़ा आएगा। ठीक है, सॉरी, एक बार जो है वो बाई बड़ा आएगा, एक बार एक्स बड़ा आएगा। तो केवल इतनी वैल्यू को जब आपने कंपेयर किया ना, तो यहीं से आपको पता लग गया कि कंट्राडिक्शन है भाई साहब। कंट्राडिक्शन का मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, CND हो जाएगा। चलो अगले पे आगे बढ़ जाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11। 15 मैं कराऊंगा, 5 आपको होमवर्क में दूंगा। ठीक है, 15 की आज प्रैक्टिस कराऊंगा, 5 होमवर्क में दूंगा। कल फिर आपको 15 की प्रैक्टिस कराऊंगा, 5 होमवर्क में दूंगा। इस तरीके से जो 40 क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, टॉप 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने की संभावना होगी, उनको हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको नंबर सीरीज कंप्लीट करा चुका हूं। नंबर सीरीज के बाद अगर हम लोग बात करें तो नंबर सीरीज से पहले मैंने आपको परसेंटेज प्रॉफिट एंड मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी करा दिया था, उसके क्वेश्चंस भी सारे मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके का जो आपका पेपर जिस तरीके से भरने वाला है, उसकी प्रैक्टिस हम लोग पहले आपको करा दे रहे हैं। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपको करा दिया जाएगा जल्द ही। ठीक है, चलो 11वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन को 45 का अगर आप दोगुना करोगे तो 90 आएगा, 10 और 9 बनेगा, 10 और 9 90, 10 और 9 जोड़ेंगे तो 19, 10 और 9 का गुणा करेंगे तो 90 आएगा। देखिए प्लस का 19 लाना है, इसका मतलब प्लस का 10 प्लस का 9, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, माइनस का 10 और माइनस का 9।
इसको आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 और ये हो जाएगा माइनस का 4.5। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी किसकी, x की वैल्यू हो जाएगी। देखो आप स्पीड देखना बेटा, स्पीड अभी मैं आपको समझा रहा हूं तब भी मैंने इतनी स्पीड मेंटेन की हुई है, आप इससे भी ज्यादा स्पीड मेंटेन कर सकते हो क्योंकि वो आपको खुद से करना होगा। ठीक है, 12 का 3 गुना लेंगे तो कितना आएगा 36 और 9 का 4 गुना करेंगे तो 36 और 9 4 कितना बनेगा 13। जोड़ने पे लाना है तो माइनस का 9 और माइनस का 4 होगा। ठीक है, लेकिन फाइनली जब आप आंसर करोगे तो माइनस 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 आएगा, लेकिन फाइनल आंसर चिन्ह बदल जाता है तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इसको आपको 3 से भाग करना पड़ेगा, इसको भी आपको 3 से भाग करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1.3। ठीक है, तो अब देखो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास जो है वो किसमें, नेगेटिव में है और नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव में है और पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव से। इसका मतलब x जो है वो छोटा हो जाएगा किससे, 22 से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या बन जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलो ठीक है, आ जाते हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी से सीख लीजिएगा। ठीक है, फटाफट से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इक्वेशन को बदलने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे बदलते हुए प्रयासों से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, वैसे आप डायरेक्टली भी इमेजिन कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली इमेजिन नहीं कर पा रहे तो इसको ऐसा लिख लो पहले, 12x² माइनस का 7x और ये जब वहां पे जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 1 बनेगा बराबर 0। तब देखिए पुरानी जैसी इक्वेशन होगी, अब तो कोई दिक्कत नहीं। 12 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 12 आएगा। तो आपको गुणा करने पे 12 लाना है और जोड़ने पे कितना लाना है, 7। तो 4 और 3 बन जाएगा। माइनस के लाना है तो फाइनल आंसर किसमें आएगा, प्लस में आएगा, प्लस का 4 प्लस का 3। चूंकि कोफिशिएंट बराबर नहीं है इसलिए 12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किसकी वैल्यू के लिए, x की वैल्यू के लिए। तो देखते हैं मेरे भाई कितना आएगा। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो पॉइंट का 3 आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट का 2 आएगा। ठीक है, पॉइंट का 3 और पॉइंट का 2 ये हमें वैल्यू मिलेगी। फिर 56 का दोगुना कितना होता है, 112। 56 का दोगुना कितना होता है, 112 होता है। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ। अब हमें करना है 112 लाना है गुणा करने पर। ठीक है, देखो मैंने कहा 56 का दोगुना कितना है, 112। तो 112 लाना है हमें गुणा करने पर। ठीक है, और जोड़ने पर कितना लाना है, 22 लाना है। जोड़ने पे कितना लाना है, 22 लाना है। तो जल्दी से बताओ क्या हो सकता है, जल्दी से आपको बताना है कि 112 हमारे पास किस टेबल में आता है। अगर आपको ये पता है तो फिर आप आराम से कर सकते हैं, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बताओ भैया जल्दी से। देखो 14 का जब आप 8 में करोगे, 14 8 जा कितना होता है, 14 8 112। सुना होगा आपने बहुत बार। 14 8 जा कितना होता है, 112 होता है। और 14 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। तो हमें पता है कि प्लस का 14 और प्लस का हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। तो आंसर जो है वो माइनस में बनेगा, यानी माइनस का 14 होगा और माइनस का हमारे पास 8 होगा। हालांकि देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव में है और ये वैल्यू नेगेटिव में आ रही, तो आप आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लीजिए। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 7, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 4। हालांकि करने की जरूरत नहीं थी और कंपैरिजन भी बहुत क्लियर है। x जो है वो बड़ा होगा y से, मैंने आपसे कहा था अभी कि पॉजिटिव जो है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, नेगेटिव से। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला आ गया एग्जाम्पल नंबर 13। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे, 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। ये जो सेशन है फिर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। कल अगले 20 क्वेश्चंस के साथ फिर हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, वो करके जरूर जाएगा यार। एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को करके जरूर जाना है, प्रैक्टिस करके जरूर जाना है, ताकि आपकी सभी तरीके की प्रैक्टिस हो जाए। आप देखेंगे कल के सेशन में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और वैरायटी होगी, वेरिएशन होगी। ये तो सिंपल सी वो प्रैक्टिस है, केवल एक चीज आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिली है बस। तो देखो जब 20 का आप 1 में करेंगे तो 20 ही आएगा, 5 का 4 में करेंगे तो 20, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो हमें पता है प्लस का 5 प्लस का 4, तो आंसर कितना बनेगा, माइनस का 5 माइनस का 4। कोफिशिएंट अलग अलग हैं, इसका मतलब इसको 20 से भाग करना पड़ेगा, इसको भी 20 से भाग करना पड़ेगा। ये हमारे पास x की वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस, इसको करेंगे तो ये पॉइंट का 2 होगा और इसको करेंगे तो ये भी हमारे पास माइनस में पॉइंट का 2 होगा। हालांकि ये पूरा 2 नहीं होगा,
जैसे 20 से अगर आप करेंगे तो 20 का दोगुना 40 बचेगा 10, पॉइंट लगा है तो 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100। तो अगर आप देखोगे इसको तो ये 0.25 आएगा और ये 0.20 आएगा, ये डिफरेंस है दोनों में अगर आप दोनों की बात करें तो। अब आ जाते हैं हम लोग बाई की वैल्यू पे, ठीक है। तो 6 का दोगुना कितना 12, 4 और 3 7, माइनस का 7 है तो माइनस का 4 माइनस का 3 लेना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर किस में आएगा, प्लस का 4 और प्लस का 3 में आएगा। इसको डिवाइड बाय 6 करोगे, इसको भी डिवाइड बाय 6 करोगे, लेकिन देखो करने की जरूरत नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, ऊपर नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव हमेशा बड़ी होती है किससे, नेगेटिव से। तो बिना सॉल्व किए भी आप निकाल सकते हैं कि x जो है वो छोटा होगा किससे, 22 से। x किससे छोटा होगा, 22 से छोटा होगा। चलो आ जाते हम लोग 14 पे। देखिए अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको हम डायरेक्ट कैसे समझेंगे, तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। अगर आप डायरेक्ट साइन समझ लिए ना तो आपको कई बार पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही आंसर मिल जाएगा। तो पहले हम साइन लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हमें पता है कि ये चीज जोड़ने पे आनी है, और यहाँ पे जोड़ने पे क्या लाना है, नेगेटिव लाना है। तो जोड़ने पे नेगेटिव तभी आता है जब आपके पास नेगेटिव नेगेटिव हो। जोड़ने पे नेगेटिव तभी आता है जब नेगेटिव नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो फाइनल आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में आएगा। देखो वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव होगी, ये कंफर्म है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू जोड़ने पे लानी है, और जोड़ने पे लानी है वो भी किसकी, प्लस की, तो दोनों को प्लस का ही लेना पड़ेगा। तो फाइनली आंसर किस में आएगा, तो आप कहेंगे सर माइनस माइनस में आएगा। अब देखो अभी मैंने आपको सिखाया कि पॉजिटिव जो है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, नेगेटिव से। तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बाई। आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही आंसर निकाल सकते हो, लेकिन सारे नहीं, कुछ में जिसमें ऐसी कंडीशंस लगेंगी। जब आप एग्जाम में देखोगे तो बहुत कम ऐसा होगा कि इस तरीके की कंडीशंस जो है वो एप्लीकेबल हो रही होंगी, लेकिन जहां पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा वहां पे आपका काम बन जाएगा। और नहीं एप्लीकेबल हो रहा है तो इसके आगे बढ़ जाना है। 36 का दोगुना कितना, 72, 9 8, 72 9 8 कितना, 17। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी, 9। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 8, और इसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, इसको भी डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, प्लस का 4.5 होगी, और यहाँ पे प्लस का कितनी होगी, 4 होगी। अगर मान लीजिए आपको आगे कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हैं। देखो 6 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 हमें लाना है, और गुणा करने पे सॉरी जोड़ने पे लाना है 19, और मल्टीप्लिकेशन पे लाना है मैं कितना, 30। मल्टीप्लिकेशन पे कितना लाना है, 30 लाना है, और ऐड करने पे लाना है 19। अब बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू होगी। तो आप देखो सीधा सोचो कि 30 हम कहां कहां से पहुंच सकते हैं। तो 2 गुणा 15 पे पहुंच सकते हैं, 3 गुणा 10 पे पहुंच सकते हैं, 4 से पहुंचेंगे नहीं, 5 गुणा 6 से पहुंच सकते हैं, और अगर हम 5 से आगे बढ़े तो 6 गुणा 5 से पहुंच सकते हैं, ठीक है। 10 गुणा 3 से, मतलब इन्हीं का रिवर्स आएगा। क्या कहीं से कोई चांस है आपके कि 19 आ जाए, बताओ जल्दी से। क्या कहीं से आपको चांसेस लग रहे हैं कि आपको 19 मिल जाए। इस क्वेश्चन का इंपैक्ट देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी से बताओ। देखो चलो और बता देता हूं मैं, 30, इसके अगर आप छोटे छोटे फैक्टर भी कर लो तो 2 गुणा 3 या 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 इंटू 5 होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। तो ये बनेंगे हमारे पास। इससे तो आपको पता है कि कभी भी 19 आ ही नहीं सकता। तो अब देखिए जब भी कभी ये फैक्टर नहीं बनते ना तो आपको श्रीधराचार्य जी को याद करना पड़ता है, और बड़ा कठिन हो जाता है फिर बाई की वैल्यू निकालना। कैसे, प्लस माइनस बी, बी का मतलब कितना 19, सॉरी माइनस बी, माइनस बी होता है तो माइनस कहिएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। बी स्क्वायर का मतलब 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, फिर क्या होगा -4 इंटू ए का मतलब 6, इंटू सी का मतलब कितना 5, और अपन में कितना होगा 2a होगा, यानी कि 2 इंटू 6 होगा। तो अब देखिए इस तरीके से फिर आपको सॉल्व करना होता है जब कभी फैक्टर नहीं बनते। जब कभी फैक्टर नहीं बनते तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो जो मैंने आपको साइन मेथड अभी बताया ना, स्पेशली इस तरीके की सिचुएशन में आपको काम करता है। जब भी क्वेश्चन अपनी कॉम्प्लिकेटेड रेंज में होता है, जब भी क्वेश्चन आपको टफ लगे, जब भी कभी आपको लगे कि यार इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही है, तो ध्यान रखना हमेशा वहां पे टेक्निकल, हमेशा वहां पे क्या होगा, हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ टेक्निकल होगा। और टेक्निकल क्या होगा, टेक्निकल यही हो सकता है कि शायद वो आपका केवल और केवल
सिंबल से सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर सिंबल से सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, लेकिन कुछ भी वैल्यू आएगी उनका साइन हमेशा बेटा क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा। और जब ये नेगेटिव नेगेटिव आएगी, ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो कोई भी वैल्यू हो ये हमेशा सर्वमौलिक सत्य हो जाएगा कि ऊपर जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, x ग्रेटर देन y होगा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो वाली बात है वो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन पर आज के। इसके बाद 5 क्वेश्चंस बेटा आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, उनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ आपको आज का सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना यार, आपके रिव्यू का ना बहुत इंतजार रहता है यार। ठीक है, आप और जिस दिन रिव्यू कर देते हो ना दिल खुश हो जाता है। ठीक है, लगता है कि हाँ आप अपने आप जब रिव्यू नहीं करते हो तो ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे को पढ़ा रहे हो, किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत दूर का व्यक्ति हो। वो आपका जो रिव्यू होता है ना वो आपके मेरे पास होने का एहसास कराता है। ठीक है, तो रिव्यू जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, हाँ अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, या फिर आपकी कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो आप उसको भी वहां पर लिख सकते हो, उसका आंसर भी आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन आज करते हैं। देखो यहाँ पे कितना है, 32 है, 32 गुणा 12। अब देखो समस्या क्या आती है, जहाँ पे छोटे छोटे कॉफिशिएंट होते हैं बाद तो फटाफट आप गुणा कर लेते हो, फिर सोच लेते हो। अब जैसे यहाँ पे बड़ा कॉफिशिएंट है तो ऐसे को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होती है, 32 गुणा 12 करने में दिक्कत होगी, तो घबराना नहीं है। देखो ऐसे में क्या करना है, 32 के फैक्टर कर लो, क्या बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 की पावर 5 32 होता है। अगर हम इसकी बात करें तो कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हो जाएगा। अब देखो हमें 40 लेना है तो आपको बस इनको अरेंज करना है, इनको क्या करना है, अरेंज करना है, और देखना है कि इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारे पास कितना आ जाए, 40 आ जाए। और कैसे आए, जोड़ने पे आए। कैसे आए, जोड़ने पे। चलो तो प्रयास करते हैं। देखो अगर हम यहां से 4 बार 2 ले ले तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 2 का 2 कितना हो जाएगा, 4 4 3 12 12 2 24। तो 24 अगर हम लें और 16 हम लें तो 16 में जब 24 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 40 आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो देखो बन गया, कितना बन गया, 24 बन गया और 16 बन गया। दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हैं, इसका मतलब कोफिशिएंट से भाग करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है तो, और जोड़ने पे नेगेटिव लानी है, इसका मतलब दोनों को नेगेटिव लेंगे। दोनों को नेगेटिव लेंगे तो फाइनल आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्लस का कितना, 2, और यहाँ पे करेंगे तो प्लस का 12 बन जाए 12, बचेगा 4, हो जाएगा 40, और 12 3 जा कितना, 36। तो प्लस का 2 और प्लस का 1.3। अब यहाँ पे देखो 15 का और 17 का मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ है, तो 15 का क्या बन जाएगा, 3 गुणा 5 बन जाएगा, और 77 का क्या बन जाएगा, 11 गुणे 7 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, तो देखिए 7 या 21, 11 पन्ना 55, ज्यादा हो जाएगा ना ये तो। चलो कोई बात नहीं, 11 का और 3 का ले लें तो 33, और 5 का और 7 का ले लें तो 35। 33 और 35 कितना बनेगा, 68। हो गया काम। तो देखो आपकी कैलकुलेशन ना बेटा कितनी अच्छी, इस बात पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो 33 और 35 ये हमने ले लिया। 15 से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। बिल्कुल कर दिया भैया। प्लस करने पे प्लस लाना है, यानी जोड़ने पर प्लस लाना है। तो जोड़ने पे प्लस लाओगे तो फाइनली वैल्यू किस में आएगी, माइनस माइनस में आएगी। हालांकि देखो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि जब ऊपर की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे की दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो हमेशा वैल्यू किस में आएगी, x ग्रेटर देन y होगा। और अभी आप देखो, मेरी याद करो, गौर करो मेरी पहली कही हुई बातों पे। मैंने कहा था कि जब भी इक्वेशन टफ होगी या ऐसी इक्वेशन होगी जिसके फैक्टर नहीं निकल रहे होंगे तो वहां पे हमेशा ये चांसेस होंगे कि आपका जो साइन मेथड है वो अप्लाई हो जाए। आप देखो अगर इसको आप पूरा सॉल्व नहीं करते, केवल आप इसमें साइन मेथड लगा देते तो बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता कि नहीं। आप कहेंगे सब बिल्कुल हो जाता। ठीक है, तब भी आपको इसका आंसर मिल जाता, हालांकि आपने सॉल्व कर लिया तब भी, लेकिन आपको समय बचाना है, इन्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, चलो भैया, तो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क में दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 16 ये आपके होमवर्क में रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई और बताना कि इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा। ठीक है, यह है एग्जाम्पल नंबर 17। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है और ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, यह है आपका एग्जाम्पल नंबर 18। सिमिलरली यह है आपका एग्जाम्पल नंबर 19। देखिए लीनियर इक्वेशंस भी इसमें दी है, आपको अच्छे से सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं। और यह है एग्जाम्पल नंबर 20, इसको भी जरूर करना। तो इन पांचों क्वेश्चन का आंसर
आपको ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो आज फर्स्ट टाइम पे देख रहे हैं और अभी तक आपने बैंकपुर बाय एग्जाम्पल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। इस क्लास के पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है उससे आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। अगर आप उससे नहीं जुड़ पाते हैं या डिस्क्रिप्शन लिंक नहीं देख पाते तो सीधा आप टेलीग्राम पे लिखना, सर्च ऑप्शन में जाके बैंकपुर ऑफिशियल सारी की सारी जो क्लासेस की पीडीएफ हैं वो आपको वहीं पर मिलती हैं। रात 10 बजे तक उस दिन की सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाती है, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।